दिल अंदर बाहर साफ होती है तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होते। इस बात को समझेंगे, है ना। दादी हमेशा कहते पहले सफाई चाहिए फिर सच्चाई, है ना। बाहर की सफाई बाद में समझेंगे, पहले दिल के अंदर की सफाई को समझेंगे। दिल के अंदर की सफाई कैसे होती है, कैसे पता चले कि दिल अंदर साफ है या नहीं। अगर दिल में बातें हैं तो बाप नहीं बैठ सकता, है ना। इसीलिए कहते हैं माफ करो दिल साफ करो। अगर अभी तक बहुत सारी बातें हैं जिनमें माफ नहीं किया है, उन बातों को पकड़ कर रखा है, तो वो मैली दिल के साथ बाप अंदर नहीं बैठ सकता, या बाबा की श्रीमत की भी हम कदर नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर जो भरा पड़ा है, जो इकट्ठा किया है, वो हमेशा जैसे एक बंधन बन जाता है ना। जैसे छोटी सी बात है कि मानो बाबा का रिगार्ड रखने की बात है ना। बाबा का रिगार्ड रखना, बाबा का रिगार्ड रखना माना जब बाबा मुरली सुनाता है तब सुनना, जब बाबा उठने के लिए हमें समय देता है तब उठना, बाबा के टाइम टेबल से चलना। लेकिन मान लीजिए मेरे अंदर ये भावना है कि बचपन से ना मुझे सबने इशारों पे नचाया है, अब मैं तो अपनी मर्जी से चलूँगी, है ना। मुझे हमेशा बंधन में रखा। पिताजी कहते थे इस टाइम उठो, इस टाइम बैठो, तो हम इस टाइम उठते थे, बैठते थे। अब मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे ऐसे नहीं चलना, अब मुझे किसी के कहने से नहीं चलना। तो मेरे दिल साफ नहीं है, तो मुझे बाप की श्रीमत की कदर नहीं होगी। बाबा रोज भी कहेगा ना अमृत वेला उठो, तो मैं कहूँगी पाँव दुखते मेरे, मैं नहीं उठ सकती अमृत वेला, नींद पूरी नहीं होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। कहता होगा बाबा उनके लिए जो सेंटर पर रहते हैं, मुझे क्या करना है उसका। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, लेकिन कदर नहीं है बाबा जो कहता है उसकी। क्योंकि जब दिल साफ नहीं होती ना, तो उस दिल में कभी कदर नहीं हो सकती किसी की। वो दिल अपने ही ट्रॉमा से इतनी भरी होती है कि परमधाम से बाबा आकर भी मेहनत करेगा ना, तो आत्मा सोचेगी फ्री बैठा था, क्या हो गया आ गया, तो मुझे तो उठ के बैठना पड़ेगा ना। उसको तो शरीर नहीं है, क्या हो गया आ गया बैठ गया, तो मुझे तो शरीर है, मुझे तो नाना प्रकार के दर्द होते हैं, मैं थोड़ी उठ के बैठ सकती। तो आत्मा को कदर करने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए ठीक से दिल साफ चाहिए। जैसे साफ आईना ना हो तो किसी चीज़ का चित्र ठीक से दिखाई नहीं देगा ना, ऐसे बाबा को भी ठीक से देखने के लिए, समझने के लिए, बाबा की श्रीमत की कदर करने के लिए हमें बहुत साफ दिल चाहिए। और अपनी दिल में अगर ट्रॉमा है, अपनी दिल में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं जिनको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है ना, वो साइकोलॉजिकल वर्क अपना किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम बाबा की अवज्ञा करते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई अवज्ञा है ना। बाबा ने हमें कितना सुंदर समझाया कि बाप की श्रीमत ना मानना ही बाप की अवज्ञा है। लेकिन हम सोचेंगे ऐसा क्या हो गया, श्रीमत नहीं मान सकते तो नहीं माने ना, अब ऐसा थोड़ी कि मान सकते थे और नहीं माने।
है ना। फिर हम कौन सी पॉइंट यूज़ करेंगे, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है ना। तो हम कहें हमारा कर्म बंधन है कि हमारा मूड ठीक नहीं रहता, है ना, ये हमारा कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन नहीं होता। हमारा मन नहीं करता, हमें बोझिल फील होता है, ये कर्म बंधन नहीं होते। लेकिन हम इन बातों को भी कहेंगे ये हमारा कर्म बंधन है। मुझे कोई बार बार कहे ना, मुझे गुस्सा आता है। अब आप इसे कर्म बंधन समझो या जो भी समझो, लेकिन मुझे कोई बार बार कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। ये कोई कर्म बंधन थोड़ी है। लेकिन हम कहेंगे, अब बाबा कहते हैं ना कर्म बंधन हर एक का अपना अपना है, तो ये मेरा कर्म बंधन है, ये आपका कर्म बंधन है। कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें जो होती है ये दिल साफ नहीं है, अपने अंदर जो साइकोलॉजिकल वर्क है, जो क्लीनिंग है, वो की नहीं है। अभी भी बहुत सारा ग्रज, बहुत सारी बातें अंदर पहचान भी नहीं पाते कि अपने अंदर क्या क्या भरा पड़ा है ना। मानो कभी पीछे पास्ट में ऐसा रहा है कि कोई आत्मा ने आपको बहुत डोमिनेट किया है ना। तो बाबा की बातें भी सुनेंगे ना तो डोमिनेशन की वाइब्रेशन आएगी, लगेगा कि हमें डोमिनेट कर रहे हैं, है ना, बंधन महसूस करेंगे। या मान लो कोई भी बात है ना, अगर अपने अंदर मिसट्रस्ट है ना, जो दिल किस धोखे का अनुभव है, तो हमेशा डर लगेगा, कैलकुलेट करते रहेंगे, जितना लगा रहे उतना पा रहे हैं कि धोखा हो रहा है या कोई मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही। तो ये सारा क्या होता है, ये सब अपनी दिल साफ ना करने की बात होती है। और बाबा कहते हैं दिल साफ कैसे होती है, तो जैसे शुरू में जब आप कोर्स में आए तभी ये बातें समझाते थे कि जीवन में जो भी कुछ हुआ आज तक हमने उसके लिए दूसरों को ब्लेम किया, है ना, दूसरों को ब्लेम किया और चले। लेकिन अब हमें उसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि जो भी कुछ हुआ ड्रामा अनुसार हुआ और उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं ओके हूँ। मेरे जीवन में जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा। मैं आपको इसमें एक पर्सनल, मैंने इसकी बहुत डीप चेकिंग की है। कई बार आप सोचते हैं जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा है और शायद आगे बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि बाबा मिल गया तो सब अच्छा है। लेकिन पीछे का अच्छा नहीं था। लेकिन बाबा कहते नहीं, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी ही था। पास्ट में भी जो भी कुछ हुआ, मानो आपको किसी ने तंग किया, किसी ने कोई घटना हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन उन बातों से भी तो आप बने। उन बातों के कारण ही तो आपके अनुभव बने, आप बाबा को पहचान सके, आपके अंदर इतनी समझ या अनुभव का स्टॉक हुआ। तो बाबा कहते जीवन के हर सेकंड को एम्ब्रेस करना, ये बहुत अच्छा हुआ। किसी भी बात को देखो, जब हम किसी भी सीन को, पीछे की भी सीन को जब हम कहते हैं ना ये बुरा हुआ, तो जब हम बुरा कहते हैं तो हम किसी ना किसी को उसके लिए ब्लेम करेंगे। लेकिन जब हम ब्लेम गेम में नहीं जाते तो इसका मतलब हमें हर सीन अच्छी लगती है। शुरू से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ, आपकी मेमोरी में जो भी कुछ आता है, पुरानी बात है ना, अपने जीवन की सारी कहानी को जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, अगर आपके दिल से आप कह सकते हैं कि जो भी हुआ बहुत 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 अच्छा हुआ, और फिर मुझे बाबा मिला ये और भी अच्छा, और फिर आगे तो मेरा सत्युगी भाग्य है तो बहुत बहुत अच्छा। तो इसको कहते हैं साफ दिल। क्योंकि क्या होता है, जब दिल साफ नहीं होती ना, तो उस दिल में परख शक्ति नहीं होती, निर्णय शक्ति नहीं होती। और वो जो मैली दिल है उससे हम
उससे हम इस संगम युग को या मुरली को या कोई भी चीज़ जो बाबा कह रहे हैं उसको भी हम यथार्थ रूप से देख पाए, समझ पाए, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हर बात को हमें कल्याण के लिए हुआ ये समझना है ना, मानो। और अपनी दिल को साफ करना है, अपने अंदर देखना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या क्या बातें। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे एक माता आई थी एक बार, तो मुझे कहती कि मैं ज्ञान में चलती हूँ और मुझे घर छोड़ना है और मुझे नहीं रहना है युगल के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, आपके बच्चे भी हैं? तो कहती हाँ बच्चे भी हैं, एक बच्चा है मेरा। कितने साल का? तो बोली 5 साल का। मैंने उसको भी छोड़ना है आपको? तो बोली हाँ परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। तो मैंने कहा अच्छा क्या परिस्थिति है आपकी, और फिर आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि वो किसी और सेंटर पे जाती थी और कोई ऐसा भी नहीं कि कोई जूम पे या वैसे कनेक्टेड कुछ भी नहीं थी। तो मैंने कहा आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? तो मुझे कहते मैंने उस सेंटर की दीदी को कहा था कि मैं घर छोड़ना चाहती हूँ, मुझे रख लो। तो उन्होंने कहा नहीं आपको हम नहीं रखेंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि दीदी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं आपके पास आई हूँ, तो आप मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले आप मुझे बताओ कि आपको तकलीफ़ क्या है। तो मुझे कहते हस्बैंड हर बात में टोकते हैं, तो बार बार ताने मारते हैं। तो मैंने क्या तो टोकते हैं, क्या ताने मारते हैं? तो कहते निकल जाओ घर से अगर आपको ज्ञान में चलना है ना। मेरे घर में रहकर मेरी चलेगी, आप तुम्हारी नहीं चलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, और उसके अलावा क्या करते हैं? तो बोली नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कभी हाथ पकड़ के बाहर किया है आपको? तो बोली नहीं, कहते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। मैंने कहा कभी बाहर से ताला बंद किया है? तो बोली नहीं। तो मैंने कहा कभी चाबियां नहीं दी हो आपको कि आप अंदर से बाहर जाकर वापस ना आ सके? कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस लेकिन ताने बहुत मारते हैं। तो मैंने कहा इसको आप टॉर्चर कहते हो? कोई व्यक्ति नाराज भी ना हो, आप स्वर्ग का राज्य भाग्य अकेले अकेले ले लेंगे, वो नाराज भी ना हो। अरे उसको कुछ नहीं मिल रहा हो तो नाराज तो होगा ना। तो कुछ तो नाराजगी तो ठीक है ना, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है? तो इसके लिए क्यों घर छोड़ना है? तो फिर मैंने उसको पूछा बचपन से अपनी पूरी कहानी सुनाओ। तो क्या हुआ कि बचपन से जो भाई था, उस 2 भाई बहन थे ये, तो जो भाई था उसको हमेशा आगे रखा गया है ना। कोई भी चीज़ खरीदी गई भाई के लिए खरीदी गई, कोई भी अपॉर्चुनिटी थी भाई के लिए। ये पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन इसको क्या किया कि जब ये इसके एडमिशन की बारी आई तो माता पिता ने सोचा कि एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इतना पैसा नहीं है कि दोनों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं। तो इसको कहा कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और बेटा पढ़ेगा। और फिर इसकी ढूंढ के एक शादी कर दी कि अब चलो पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दी है तो शादी कर दी। तो अब माता के अंदर क्या है ना, अप्राप्ति की भावना है। तो जब अप्राप्ति की भावना है तो कोई भी चीज़ होती है तो वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा करती है, क्योंकि अंदर क्या है, अप्राप्ति की भावना है ना। मेरे साथ हमेशा नाइंसाफ़ हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जब अंदर भरी पड़ी हैं तो कुछ भी छोटा सा भी होता है तो उसको बहुत बड़ा लगता है। तो फिर थोड़ा उसको रियलिटी चेक दिया कि आपके अंदर अप्राप्ति की भावना है और आपको बाबा मिला, तो बाबा तो सर्व प्राप्तियां दे रहा है, लेकिन फिर भी सर्व प्राप्ति संपन्न की भावना जागृत नहीं हुई है। तो आप बहुत योग करो और बाबा के प्यार को अनुभव करो। तो कहती मैं तो योग में बैठती हूँ ना तो खाली एक ही संकल्प लेती हूँ, बाबा मुझे ना यहाँ से हटा दो, बाबा मुझे ना अपने पास रख लो, अपने पास रख लो। तो मैंने कहा बाबा के पास मतलब क्या होता है? बाबा के पास क्या, बाबा कोई स्थूल स्थान में थोड़ी रहता है, बाबा तो संकल्प की दूरी पर रहता है ना। तो कहती मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ, दीदी मुझे 5 साल हो गए, मैं जब योग करती हूँ बाबा मैं तो आपकी राधा हूँ, मैं तो आपकी गोपी हूँ, मैं तो आपकी ये हूँ वो हूँ,
आप मेरे पास रहो, मुझे अपने पास रखो, मुझे अपने से दूर मत रखो, इस रावण के पास मत रखो। कहती मैं तो यही करती रहती हूँ। तो फिर उसको समझाया कि नहीं, आपको ये संकल्प नहीं लेना है योग में, आपको योग में अनुभव करना है कि मुझे बाबा मिल गया। मैं गृहस्थ व्यवहार में रहती हूँ, लेकिन मैं वो आत्मा हूँ, वो चुनी हुई आत्मा जो ईश्वरीय पालना में सुबह से लेकर रात तक रहती हूँ। और बाबा मुझे निरंतर अपने प्यार, शांति, शक्ति की पालना देते हैं और ज्ञान के आधार से योग करना है। बाबा रोज़ हमें जो मुरली में पॉइंट्स देते हैं, हमारे भाग्य की स्मृति दिलाते हुए, नशा चढ़ाते हुए, तुम कौन हो, कितने ऊंचे कार्य के निमित्त हो, उसको समझना है। ऐसे थोड़ी कि आप पोस्टपोन करते जा रहे हो कि कल मैं जब सेंटर पर रहूँगी तो मेरा भाग्य बनेगा। मैंने कहा सेंटर पे कौन से लड्डू बट रहे हैं, सेंटर पे भी वही होता है। सेंटर पे भी उतने ही आप पेपर देंगे और उतने ही सारे, क्योंकि कर्म बंधन तो अपने ही है ना, तो कर्म बंधन तो वहाँ भी चुक्त होंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई सेंटर पर लड्डू बट रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और आप इस प्रोसेस को चेंज करो और आप ग्रेटिट्यूड लाओ कि आपके जो युगल है। फिर मैंने उनके युगल के बारे में भी कुछ बातें पूछी, है ना। देखो कितनी अच्छी आत्मा है, सप्ताह में एक बार ताना मारती है, बाकी टाइम ठीक ही रहते हैं। जो बनाती है खा लेते हैं, जो करती है देखते रहते हैं, उससे ज़्यादा कोई क्या ही करेगा। मैंने कहा इतने शांत तो आप भी नहीं रहते ज्ञान में रह के जितने वो शांति से चल रहे हैं, तो आप उनके प्रति क्यों कंप्लेंट रखते हो। मैं तो समझती हूँ वो आत्मा सहयोगी बन सकती है, लेकिन शायद ये जो इक्वेशन है उस कारण से ही सहयोगी नहीं बन पा रही। तो धीरे धीरे आप देखो उसके युगल भी ज्ञान में आए। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी अंदर की सफाई है ना, जब तक ये नहीं होती, जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार हैं, और बाबा की प्यार से, बाबा की शिक्षाओं से, बाबा की लाइट माइट से, जब तक आप उन संस्कारों को भस्मीभूत नहीं करते। और मैं समझती हूँ इन संस्कारों में एक बहुत बड़ा संस्कार है अप्राप्ति की भावना, क्योंकि हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करने और अपने को विक्टिम समझने में ही सारे जीवन बिता देते, है ना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, सबके एनवायरनमेंट ऐसे ही होते हैं कि कोई ना कोई ऐसी आत्मा आसपास होती है जिनके व्यवहार में या इस प्रकार की चीज़ों में हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये हमें तंग कर रहे हैं और हम विक्टिम हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम विक्टिम कहाँ से हो गए, तुम्हें तो बाबा मिला, और बाबा मिलने के लिए तुम्हारी आज तक जो भूमिका तैयार हुई, जिस कारण से तुम बाबा को अप्रिशिएट कर पाए, तुम समझ पा रहे हो, तुम अनुभवी हो, उन बातों को तुम ऐसे अपमानित मत करो और अपने दिल को साफ करो। खूब ग्रैटिट्यूड लाओ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कल्याणकारी संगम युग है। और मेरा तो पूरा तीनों काल ही कल्याणकारी है ना। हम ब्राह्मण आत्माओं का तो कभी कुछ अकल्याण नहीं होता। तो बाबा कहते इस प्रकार से दिल की सफाई करनी होती है, क्योंकि जिस दिल में सफाई नहीं होती ना, वो कोई भी पाप करेंगे। श्रीमत तो हमें एक्यूरेट बनाती है ना, संकल्प, बोल, व्यवहार की एक्यूरेसी। हम सतयुग में कैसे होंगे, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, तो हमारी हर चीज़ एक्यूरेट होगी, है ना। कोई भी चीज़ हमारी सरकमस्टेंशियल नहीं है कि सामने वाला अच्छे से बात कर रहा है तो हम कर रहे हैं, या परिस्थिति अनुकूल है तो हमारे संकल्प अनुकूल चल रहे, नहीं, हम एक्यूरेट हैं। और उस संस्कार को हमें अभी बनाना है, एक्यूरेसी का संस्कार। मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण स्वरूप के हों, है ना, डिस्पाइट एवरीथिंग। लेकिन बाबा कहते वो कब होगा, जब दिल साफ होगी। क्योंकि जब दिल साफ नहीं होती ना, तो अपने अंदर इतनी सारी मैल है कि हम समझ ही नहीं पाते
कि हम कहाँ कहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी अवज्ञाओं को। कि और आप सोचो, संकल्प में भी हम क्या सोचते हैं, है ना, कि जो पहले पहले आए या जो बाबा के साथ रहे वो तो सब, है ना, 108 में जा सकते हैं और हर प्रकार से पद पा सकते हैं। हम कहाँ, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। हमारे संकल्पों में भी कितनी लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे दिल साफ नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको हमने योगाग्नि में दग्ध नहीं किया है। तो बाबा कहते ये है अंदर की सफाई, और ये अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। और जितना हम ज्ञान को समझते जाते हैं, ज्ञान प्रकाश में अपने संस्कारों को देखते जाते हैं, और बाबा जो याद का पुरुषार्थ बताते हैं वो करके उन संस्कारों को परिवर्तन करते जाते हैं, तो हमारे अंदर की सफाई होती है ना। और सफाई एकदम से नहीं होती, सफाई भी, है ना, छोटा सा मैं आज एक दीवार साफ़ करी थी तो उसमें ही कितना टाइम लग जाता है ना। बाहर की सफाई में इतना टाइम लग जाता है, अंदर की सफाई में तो टाइम लगता ही है। तो वो सारी बातें। फिर बाहर की सफाई, बाहर की सफाई क्या होती है? ना छिपाना, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, आई एम एन ओपन बुक, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सबके सामने ओपन बुक रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में कोई अथॉरिटी ही नहीं तो उसके सामने आप ओपन बुक क्यों बने। लेकिन बाबा के सामने हम कुछ भी छिपाते नहीं, हम अपने कर्मों का पूरा चिट्ठा जैसा है वैसा देते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता कि छिपाते कब है? जब मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, है ना। मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए तो करते हैं, पर छिपाते हैं। जो बताना नहीं चाहिए वो करना भी तो नहीं चाहिए ना। और जब कर ही दिया तो बताने में क्या ऐसे इज्जत जा रही है? करने से ज़्यादा इज्जत जाती है या बताने से जाती है? हाँ, किया तब इज्जत गई या बताया तब इज्जत गई? क्योंकि हम जिस कल्चर में पलते हैं हमें सिखाया गया है कि चोर चोर कब है? जब पकड़ा जाए। लेकिन वास्तव में चोर चोर कब होता है? जब चोरी करे। पकड़े जाने से चोर नहीं बनते, चोरी करने से चोर बनते। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जो कर्म करते हो, जब तुमने कर्म किया तो तुम्हारी इज्जत चली गई। अब तुम बताकर ना बताकर अपनी जो इज्जत बचा रहे हो उससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो रहा। तो बाहर की सफाई मतलब जो हमारा कर्मों का चिट्ठा है उसको हम एज इट इज़ बता पाएँ, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले उसको एज इट इज़ देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर अंदर की सफाई नहीं हुई है ना तो आप क्या करते हैं? आप जस्टिफाई करते हैं। आप अपने अंदर ही जो अपने कर्म है ना उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये भूल हुई, पर ये भूल भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि कोई भी मेरी जगह पे होता तो वो यही करता, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। उन्होंने तो इतनी अति कर दी थी कि कोई भी होता तो करता। तो ये जो भूल है, अब बाबा कहते हैं कि पतित पने का कोई कर्म नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह देह अभिमान वश हमें कर्म नहीं करने हैं, ना हमें संकल्प चलाने हैं, ना बोल बोलने हैं, ना कर्म करने हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर की सफाई नहीं है ठीक से, तो फिर बाहर भी हमारे अंदर यही चलेगा कि हम क्या करते नहीं करते। तो मुझे याद है, मुझे एक माता बताती थी कि वो कहती कि बाबा कहता है कि बाइस्कोप मत देखो, है ना। बाबा कहता है कि टीवी मत देखो या इंटरनेट या ऐसा, लेकिन कहती कि मैं रोज़ ना सोने से पहले 1 घंटा बाबा को याद करने की जगह टीवी देखती हूँ या इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखती हूँ। तो मैंने कहा कब से? तो कहती शुरू से ही, मतलब जब से ज्ञान में आई तो ये अवज्ञा मैंने हमेशा की। तो मैंने कहा आज क्यों बताया? 5 वर्ष हो गए थे उसको चलते हुए, तो मैंने कहा आज कैसे बताने आ गए?
तो मुझे कहती कि पता नहीं, हमेशा मुझे लगता था ना कि अवज्ञा कहाँ है, मेरा तो जॉब इतना स्ट्रेसफुल है और मैं इतनी प्रॉब्लम्स में रहती हूँ, और सारे दिन मुझे जो लोग आते हैं उनके सारे, क्योंकि मैनेजमेंट में हूँ, एचआर में हूँ, तो इतनी सारी चिक 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 सारे दिन चलती है। तो मुझे लगता था थोड़ा मुझे भी तो अनवाइंड करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ध्यान भटकाने के लिए चाहिए। तो मैं सोचती थी कि शायद बाबा तो सब कह रहा है, लेकिन उसको मेरी सिचुएशन शायद पता नहीं है ना, तो ठीक है, मेरा ये ठीक चल रहा है। तो लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये तो अवज्ञा है। तो क्या है कि जब अंदर सफाई नहीं है तो बाहर भी पता भी नहीं चलता कि हम क्या अवज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर ही जस्टिफाई कर देते हैं। और मैंने उनको कहा कि मैं ऐसा नहीं मानती कि आपको ये समझ नहीं थी, क्योंकि आप मुझे चार्ट भेजते हैं और आपने मुझे चार्ट में कभी नहीं लिखा कि मैं 10 बजे से 11 बजे तक टीवी देखती हूँ। तो आपने चार्ट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको मालूम है वो अवज्ञा है। लेकिन आप वो जो इंटरनल आपका प्रोसेस है ना कि मैं तो नौकरी वाली हूँ, मैं तो बिज़ी हूँ, मेरा तो लाइफ स्ट्रेसफुल है, तो ये सारे कारणों से आप सेल्फ जस्टिफिकेशन करते हैं। इसी कारण से आप छिपाते हैं, लेकिन छिपाने का भी आपको गिल्ट नहीं होता। छिपाने के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं छिपा रही हूँ, आपको लगता है कि शायद ये अननेसेसरी डिटेल है जो मैं क्यों बताऊँ और संकल्प चलवाऊँ, है ना। लेकिन मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है कि आप बताएंगे तो हमारे संकल्प चलेंगे, क्योंकि बाबा जब निमित्त करके बिठाता है और आप चार्ट भेजते हैं तो हमें मालूम है कि बच्चे किस किस प्रकार की परिस्थिति में किस किस प्रकार के कर्म करते हैं, और उन बातों को छुड़ाने के लिए हमें क्या अभ्यास करने पड़ेंगे, वो बातें भी हम समझते हैं और समझाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार जब अंदर की सफाई नहीं होती तो बाहर भी हम सच्चा चिट्ठा नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि बाबा जो पूरी श्रीमत दे रहे हैं वो हमारे लिए है ही नहीं, है ना। और जो श्रीमत दे रहे हैं उसमें से हम पिक एंड चूज़ करते हैं, उस अकॉर्डिंगली अपना चार्ट बना देते हैं। हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, हमने इतना सुबह तो बाबा को दे दिया, और बाबा को मेरे दिन से क्या करना है ना, सारा थोड़ी, अब कोई ठेका थोड़ी लिया है सब कुछ देने का। तो सुबह सुबह बाबा को याद कर लिया, मुरली सुन ली, हाँ उतना चार्ट दे दिया, बाकी 9 से 10 मैंने क्या किया, 10 से 11 क्या किया, उससे बाबा को क्या लेना देना है, वो तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, अगर तुम्हें पूरा वर्षा लेना है तो पूरा मेरा बनना पड़ेगा, और बाबा कहते पूरी श्रीमत माननी पड़ेगी, है ना। बाबा कहते ऐसा नहीं कि तन मन धन समर्पण की जो श्रीमत है वो उनकी है जो सेंटर पर रहते हैं, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते उनकी नहीं है। अगर हम गृहस्थ व्यवहार में रहकर हमारा लक्ष्य है कि हम राजाओं का राजा बने, तो श्रीमत हमारे लिए भी है। और बाबा कहते हर बात की जो अवज्ञा हम कर रहे हैं, छोटी छोटी मार्जिन ले रहे हैं, है ना। काम विकार में थोड़ी मार्जिन ले लेते हैं, क्रोध में थोड़ी मार्जिन ले लेते हैं, लोभ में थोड़ी मार्जिन ले लेते हैं, है ना। मुझे एक माता बताती थी कि युगल जो है वो बहुत जैसे उनको कोई शिकायत हो जाती है ना, तो सबको बुला लेते हैं गांव से, और सबको बिठाकर और मुझे सबसे सुनवाते हैं, है ना, सब मिलकर मुझे बोलते हैं। तो उस समय कहती कि मुझे फिर गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्सा करती हूँ। तो मैंने उनको कहा पर आप बताते क्यों नहीं हो? आप बताओगे तो हम बताएंगे। बोले दीदी आप क्या बताओगे ऐसे में, कि कोई अगर सबको इकट्ठा कर ले और सब बैठकर आपको कहें तो फिर ऐसे में क्या करे कोई। तो मैंने कहा ऐसे में उनको एंटरटेन ही नहीं करना होता, उठ के चले जाना होता है। आप अगर वहाँ बैठेंगे और सबकी सुनेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप नेचुरली है कि आपके संस्कार जो है वो जागृत होंगे। तो जब ऐसा माहौल बने तो आपको वहाँ से कहना है कि मेरा ये काम है, या मेरा अभी ये समय हो रहा है, या आप क्षमा करें मुझे निकलना होगा, मुझे पता नहीं था आप लोग आने वाले हैं, क्योंकि वो कोई अनाउंस करके तो आते नहीं हैं।
तो वो अचानक से आए हैं, तो आप वहाँ क्षमा मांग के निकल जाएं, क्योंकि आप जितना बैठेंगे वहाँ पर ये बातें होंगी। तो कहते मुझे तो पता ही नहीं था इतना इजी सोल्यूशन है इसका तो आप बताएंगे तो सोल्यूशन मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं जो भी बातों में हमारी अवज्ञा होती है, अब कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में तो क्रोध नेचुरल है, ऐसे सिचुएशन में तो काम विकार नेचुरल है, क्योंकि कोई इतना दबाव डाल रहा है, तो उसमें अगर हम बता भी देंगे तो सामने वाला क्या ही सल्यूशन दे देगा, है ना, या बाबा क्या ही हमें बताएगा, हमारी तो सिचुएशन ही इतनी ख़राब है। और ऐसी परिस्थिति में हमें अपना ही सल्यूशन निकालना है, और सल्यूशन क्या है, घुटने टेक दो माया को। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, इसमें हमें ऐसे नहीं सोचना है कि बाबा जब पवित्र सृष्टि बनाने आया है तो बाबा के पास युक्ति नहीं है। बाबा युक्ति देगा, लेकिन जब आप थ्रू ब्रह्मा माना थ्रू साकार निमित्त आप सारी बातें बताएंगे कि कहाँ कहाँ अवज्ञाएँ होती हैं, लेकिन पहले तो आप उसे अवज्ञा समझे तो क्योंकि बाबा कहते हैं ना, मियाँ मिट्ठू ही बने रहते हैं, मियाँ मिट्ठू बने रहेंगे कि ऐसा तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, या ऐसी सिचुएशन में कोई भी होगा तो यही करेगा, तो फिर ऐसे में तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो बाबा कहते बाहर की भी पूरी सफाई चाहिए। और फिर बाबा कहते मकना हाथी नहीं बनना है मकना हाथी माना वाइल्ड एलिफेंट है ना, जंगली हाथी तो बाबा कहते हाथी को बहुत देहाभिमान होता है। मुझे याद है एक बहन थी, तो जब ज्ञान में आई ना तो मुझे कहती थी कि मेरे पिताजी ऐसे थे, उनकी नेचर इतनी क्रूर थी, हर बात में गुस्सा करना, हमने इतना वायलेंस देखा बचपन में, लेकिन वर्तमान समय उसकी जीवन में सिर्फ व्यर्थ विस्तार और विकार था। शुरू दिन की शुरुआत से लेकर रात तक सिर्फ टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, विकारी जीवन यही थी। तो जब ज्ञान में आई तो हमने उनकी जीवन देखी, तो शुरू में हमने कहा ठीक है बाबा पालना देगा, लेकिन सेंटर ना आना, रेगुलर ना होना, किसी बात पर अटेंशन ना देना, और जैसे 6 महीने बीत गए, कभी आए कभी ना आए। तो फिर एक दिन मैंने उनको बिठाकर कहा कि आप है ना, आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अमृत वेला उठो, मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि कोई आप भोजन शुद्ध कर दो अभी, लेकिन 6 महीने हो गए, आप रोज़ मुरली सुनने तो आओ ना। रोज़ मुरली अगर आप रोज़ एक टाइम बनाएंगे ना बहन, तो वहाँ से फिर बाबा आपकी बुद्धि को पकड़ेगा और बाबा आपका कल्याण करेगा। तो मुझे कहती है कि आपको कुछ समझ में तो आता नहीं है, आपने मेरी लाइफ जी होती ना तो आपको मालूम पड़ता कि किस प्रकार के दुख मैंने देखे हैं और कैसी परिस्थितियाँ मैंने पार की है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने ये भी मान लिया कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी तकलीफ़दायक रही। मैं तो खुद कहती हूँ किसी का दुख कोई दूसरा नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि भले आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रकार से आपका दुख कम नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो मुझे कहती है कि अगर यही बात है, अगर यहाँ भी वही रोका टोकी, वही प्रेशर है, वही सब है, तो कल से मैं यहाँ भी नहीं आऊँगी, है ना। तो अब आप देखो ये क्या है, ये पूरा मकना हाथी ना अभी आप किसी को कुछ कहें और सिर्फ देहाभिमान पे कोई ले तो क्या करे। और जबकि ऐसा भी नहीं कि हम तो कोई, देखो बाबा के बच्चे होते हैं, पुराने होते हैं, तो उनको तो कोई बात सीधी भी कह दी जाती है, या कोई बात ऐसे भी कह दी जाती है कि भाई ये गलत है या ऐसे आप नहीं कर सकते। लेकिन नए भाई बहन भी जब आते हैं तो आप अगर उनको थोड़ा भी 6 महीने के बाद भी अगर आप थोड़ा भी कहें और उसमें अगर ईगो और इस प्रकार से चलें तो कैसे कल्याण होगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं बनना है हमें। एक तो हमें मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है अपने आप को, अंदर बाहर साफ रहना है, श्रीमत लेकर चलना है, और फिर अगर समझानी दी गई है तो समझानी में फिर ईगो नहीं लानी है कि
मुझे क्यों कहा, कैसे कहा, या मेरी परिस्थिति को समझते नहीं है। आपकी परिस्थिति को कोई क्यों समझेगा, है ना, या समझ भी जाएगा तो क्या होगा। जो श्रीमद् बाबा दे रहे हैं कल्याण उसी से होगा। अगर मानेंगे तो कल्याण होगा, नहीं तो आप अपनी परिस्थिति का कितना भी बखान करें, वो परिस्थिति बेटर नहीं हो सकती अगर श्रीमद् का पालन नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, बिगड़ी को बनाने वाला मैं ही हूँ, और पवित्रता के बिना बिगड़ी बनेगी नहीं। तो बाबा ने तो ये साफ समझा दिया है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बना रहा हूँ। तो इन बातों को समझ कर चलना है, अंदर बाहर साफ होकर और सच्चाई सफाई से आज्ञा लेते हैं। जब अवज्ञा होती है तो जस्टिफाई नहीं करना, और अगर आज्ञा लेते हैं, श्रीमत लेते हैं, तो फिर उस पर चलकर अपनी कर्म की गति को सुधारना है। ऐसे नहीं कि राय ले ली और फिर राय को डाल दिया डस्टबिन में और वैसे ही चलते रहे। नहीं, राय लेते हैं, माना किसी का समय लिया है ना, पूछा, तो फिर उस राय को मानना है। क्योंकि राय कोई मनमत से नहीं दी जा रही है, राय श्रीमत के एप्लीकेशन के अनुभव से दी जा रही है। तो बाबा कहते हैं उस राय को फिर मानना है और अपनी कर्म की गति को सुधारना है, और बंदर से मंदिर लायक हम बच्चों को बनना है। अच्छा, ओम शांति।